तो हमने हमारे आसपास के पदार्थ हमने पढ़ लिया था। हमारे आसपास के पदार्थ का पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होता है, आपका लिक्विड और गैस क्या होता है। उनके बारे में अपन ने देखा था कि उनके बेसिक गुण क्या होते हैं। अब हम देखेंगे ये जो ठोस है आपका क्या है, ये जो आपका ठोस है, ठोस पदार्थ, और ये द्रव है और गैस है। इन पदार्थों को एक दूसरे में चेंज कैसे किया जाता है, तो दो तरीके होते हैं आपके, ठोस को द्रव में बदलना और द्रव को ठोस में बदलना, द्रव को गैस में बदलना और गैस को द्रव में बदलना। एक तो अपन ताप के द्वारा, इसके द्वारा तापमान बढ़ा के, और दूसरा आपका होता है दाब, प्रेशर। तो एक होता है आपके टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इन पदार्थों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो पदार्थों को। तो आगे देखो, अपन पढ़ते हैं पदार्थों की अवस्था में, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थों के चेंजेस ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब है दशा या अवस्था, ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पानी पदार्थ की तीन अवस्था में मिलता है, तीन अवस्था में मिलता है पानी पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस के अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं ठोस। ठोस में आपके पानी किसमें होता है, बर्फ के अंदर। दूसरा द्रव के अंदर पानी होता है, पानी में, और गैस में, वाष्प में। अब अपन गर्म करेंगे, ठोस को गर्म करेंगे तो आपके कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा, ठोस जो बर्फ है ये किसमें बदल जाएगी, पानी में बदलनी शुरू हो जाएगी। और पानी को और गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, वाष्प के अंदर। तो क्या होगा, देखो इधर, जैसे आपके पास क्या था, ठोस बर्फ थी, ये थी आपके पास बर्फ, और इसको अपन ने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पर तक ताप दिया। क्या दिया, ताप दिया। ये किसमें बदलनी शुरू हो जाएगी, द्रव के, किसके अंदर, द्रव के अंदर। जैसे द्रव को अपन ने और गर्म किया, और कितना किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक, और किसमें बदल जाएगी ये, गैस के अंदर। किसमें बदल जाएगी, गैस के अंदर। तो इस प्रकार से क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस के अंदर परिवर्तन होता है किसका, पदार्थों का। ठीक है, अब देखते हैं तापमान में, तापमान में परिवर्तन क्या हो रहा है, तापमान के अंदर परिवर्तन, जिसकी वजह से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो इसके तापमान में परिवर्तन हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले अपन लेंगे ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले बर्नर लेंगे, इसके द्वारा अपन क्या लगाएंगे, आग। आग लगा के इसके ऊपर एक कॉनिकल फ्लास्क रखेंगे। क्या लगाएंगे, कॉनिकल फ्लास्क। क्या रखेंगे, कॉनिकल फ्लास्क रखेंगे, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या भरेंगे, द्रव भरेंगे। द्रव भर के इसके अंदर क्या, इसको आग लगाएंगे, या बर्फ रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, दोनों रखेंगे, और आग लगाने के बाद थर्मामीटर से मापेंगे। तो जब बर्फ रखते हैं, क्या रखते हैं, आइस, तो ये क्या होगा, जब 0 डिग्री पर आएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। इसमें, द्रव में। और फिर अगर इसको और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और कहां पर आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो द्रव किसमें बदल जाएगा, गैस के अंदर। इस प्रकार से तापमान से क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। किसकी वजह से, तापमान की वजह से। अब आ जाते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, गलनांक, जिसको बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, और मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु या तापमान का वह बिंदु जिस पर क्या होता है, बर्फ आपके किसमें, द्रव के अंदर बदलती है। तो कितना होता है, केल्विन के रूप में देखा जाए 273.16 केल्विन। ये आपका क्या होता है, गलनांक, किसका, बर्फ का गलनांक। और सेल्सियस के अंदर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो आपका बर्फ ठोस है वो किसमें, द्रव के अंदर पिघलना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। सगलन क्या होता है, क्या हो रहा है, गल रहा है, कौन, बर्फ का द्रव में गलना। सगलन, गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब हो गया, जब अपन उसको ताप देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, गलेगा कोई भी चीज, तो उसके अंदर वो जो गुप्त ऊष्मा, जितनी देर ऊष्मा की मात्रा देंगे वो आपकी कहलाएगी गुप्त ऊष्मा। तो वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। जैसे 1 केजी ठोस को अपन क्या करेंगे, 1 किलो ठोस लेंगे, बर्फ लेंगे, उस बर्फ को द्रव में बदलने के लिए
बदलेंगे उसमें ऊर्जा, जितना ताप देंगे जो उसमें ऊर्जा देंगे वो उसकी संघनन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो वो गलने वाले की क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है, बॉयल का मतलब गर्म करना, बहुत तेज गर्म करना। बहुत तेज गर्म करेंगे तो क्या होगा? आपकी जो द्रव था, क्या था? पानी, पानी या द्रव, ये जो आपका द्रव था ये द्रव उबलने लगता है, उबलेगा और किस में बदल जाएगा? ये गैस के अंदर बदल जाएगा। तो वह पॉइंट जहां पे ये गैस के अंदर बदलना शुरू हो जाता है वो आपके कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? और वो कितना? 373 केल्विन। कितना? 373, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा आपके? 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण क्या होता है? तो वाष्पीकरण कैसे होता है? वायुमंडल दाब 1 केजी द्रव उसके क्वथनांक पर, किसके? किसी भी चीज के क्वथनांक पर, किसके? बॉइलिंग पॉइंट पर बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा आवश्यकता होती है वो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी भी पदार्थ को किसी एक पॉइंट पर उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए वो आपकी वाष्पीकरण की ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, जब पानी को उबाला जाता है क्या किया जाता है? तापमान में वृद्धि नहीं होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों की आकर्षण बल को तोड़ती है। वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है जो क्या करती है? आपके पानी के मध्य H2O के, H2O कैसे? इस प्रकार से ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है? ये वाले बॉन्ड कौन तोड़ता है? आपके तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसको तोड़ देती है और किस में बदल जाता है? वो भाप या गैस के अंदर, भाप या गैस के अंदर बदल जाता है। अब जो आपके ये है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को क्या देंगे? ताप देंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये किसमें बदल जाएगी? द्रव अवस्था के अंदर। द्रव अवस्था को ऊष्मा देंगे किसमें बदल जाएगी? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को क्या करेंगे? अपन ठंडा करेंगे तो ये द्रव में अंदर बदल जाएगी, और द्रव अवस्था को ठंडा करेंगे किसमें बदल जाएगी? ठोस अवस्था के अंदर। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन होता है कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या ठोस से सीधे गैस के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। किसके अंदर? गैस के अंदर। वो किसमें? द्रव के अंदर नहीं बदलते। जैसे अपन पानी को या बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव के अंदर बदलती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको सीधा गर्म करेंगे तो वो किसमें? भाप में, गैस में बदल जाएंगे डायरेक्ट, जो कि द्रव के अंदर नहीं बदलते। वो आपका ऊर्ध्वपातन। तो ऐसे पदार्थ द्रव अवस्था से क्या बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, द्रव में नहीं बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे किसमें? गैस अवस्था में या गैस अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आपका कपूर या अमोनियम क्लोराइड का सूरण, कपूर या अमोनियम क्लोराइड का सूरण किसमें बदल जाता है? आपके सीधा गैसीय अवस्था के अंदर। चीनी की प्याली की उल्टा करके रखिए, अब अपन इसका प्रयोग करेंगे किस प्रकार से बदल दें। ये आपको देख रहा है डायग्राम, क्या देख रहा है? डायग्राम। अपन एक बर्नर लगाएंगे यहाँ, और यहाँ इसको क्या देंगे? आग देंगे। क्या देंगे? आग देंगे। ठीक है, आग देने के बाद क्या होगा? इधर ऊष्मा देने के बाद यहाँ रखेंगे हम ठोस अमोनियम क्लोराइड या कपूर की गोली। क्या रखेंगे? कपूर की गोली। यहाँ आपने कपूर की गोली रख दी। जैसे इसको ऊष्मा देंगे तो ये आपके किसमें? यहाँ आपको भाप प्राप्त होगी, वाष्प या भाप। किसकी? अमोनियम क्लोराइड, जो द्रव में बदलेगा ही नहीं, सीधा गैस में बदल जाएगा। तो आपके कपूर की गोली इसका क्या है? अच्छा एग्जांपल है यार। नेपथलीन की गोली किसमें बदल जाती है? भाप के अंदर। अब आता है आपके दाब में परिवर्तन। क्या आता है? दाब के अंदर परिवर्तन। दाब में परिवर्तन क्या होता है? इस चित्र से समझ लेते हैं। देखो इधर दाब में परिवर्तन क्या होता है? दाब के द्वारा पदार्थ के अंदर कैसे परिवर्तन होता है? तो अब हम तापमान घटाने पर और सिलेंडर में गैस लेकर संपीड़ित करते हैं तो कणों की मध्य दूरी कम हो जाएगी और गैस जो आपके गैस द्रव में बदल जाएगी। तो दाब में क्या होता है? अपन तापमान को बहुत कम कर देते हैं और उसकी किसी भी पदार्थ या आप किसी गैस को लेकर उस पर दाब अधिक देते हैं। जैसे ये गैस थी, इसके ऊपर आपने क्या दिया? यहाँ से दाब दिया। क्या दिया? दाब या प्रेशर। प्रेशर देने पर ये क्या होगी? धीरे 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 इसके कारण व्यवस्थित हो जाएगी इस प्रकार से, और किसमें बदल जाएगी? द्रव के अंदर। तो दाब के द्वारा अपन गैस को किसमें? द्रव के अंदर बदल जा सकता है। दाब बढ़ाएंगे और तापमान क्या करेंगे? कम करेंगे। तापमान कम करेंगे तो गैस किसमें बदल जाएगी? द्रव के अंदर। इस प्रकार से दाब के द्वारा अपन पदार्थों के अंदर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं।
अब इसको ध्यान से देख लेना, ये दोनों का बताया गया है, एक किसका, दाब का और तापमान का पदार्थों की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। सबसे पहले अपन लेते हैं ठोस। ठोस को अपन क्या करेंगे, ठोस को गलाएंगे, गलाएंगे मतलब ताप देंगे, क्या देंगे, ताप। तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। कब बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कब बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब द्रव को अपन क्या करेंगे, और ज्यादा क्या देंगे, ताप देंगे। द्रव को अगर और ज्यादा ताप देंगे तो क्या होगा, द्रव को अपन 0 डिग्री से ऊपर बढ़ाएंगे, और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्या देंगे, तापमान। तो ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस देने पर ये किस में बदल जाएगा, आपके जो द्रव है या जल है, क्या है, जल। ये जल किस में बदला है, गैस के अंदर। किसमें, गैस के अंदर। और जब इस गैस को अपन क्या करेंगे, अपन और ज्यादा क्या करेंगे, गर्म करेंगे गैस को लेके, तो ये हो जाएगा निक्षेपण। क्या हो जाएगा, निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब एक परत जम जाएगी व्हाइट कलर की, जो आपके निक्षेपण कहलाती है, जो किसमें बदल जाएगी, ठोस के अंदर। ये उद्धरण गलत है, निक्षेपण होता है आपके, गैस को गर्म करेंगे निक्षेपित हो जाएगी, किसके अंदर, ठोस के अंदर। अब ये तो देख लिया आपने ताप के द्वारा क्या परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। अब अपन देखते हैं वापस इधर से, गैस जो आपके जो था, गैस थी। अब इस ठोस को अगर अपन ज्यादा गर्म करते हैं, ठोस को अगर ज्यादा गर्म करते हैं तो ये और दो पादप के द्वारा गैस में बदल जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अभी एग्जाम्पल लिया था अपन ने, ज्यादा गर्म करेंगे ये बिना द्रव में परिवर्तन में सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। NaCl या कपूर की गोली बोला, कपूर की गोली। अब ये जमना क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, द्रव का क्या करते हैं, तापमान कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तापमान कम। तापमान कम करेंगे तो ये द्रव किसमें बदल जाएगा, आपके ठोस के अंदर, ठीक है। और गैस का अगर तापमान कम कर दें तो वो संघनित होकर किसमें बदल जाएगी, द्रव के अंदर। अब जैसे मान लो आपके पास क्या है, केतली है, क्या है, ऐसे केतली है, ठीक है। आपने उसमें क्या भर रखी है, चाय। क्या भर रखी है, चाय। आप यहाँ एक ढक्कन लेते हैं, उस पर क्या बर्फ के टुकड़े डालते हैं, क्या डालते हैं, बर्फ के टुकड़े। और यहाँ से जो भाप आ रही हो, यहाँ निकल के यहाँ टच होगी तो वो किसमें, द्रव की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, गैस की संघनन द्वारा द्रव में परिवर्तन किया जा सकता है। अब लास्ट टॉपिक आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है, किसके ऊपर होगी, कोई भी सरफेस, जैसे ये क्या है, हाथ की सतह है, या फिर जमीन की सतह है, या फर्श की सतह है। तो ये भी एक क्या है, सतही प्रक्रिया। क्या है, सतही प्रक्रिया, जिसमें द्रव पदार्थ सतह के कारण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, क्वथनांक कितना होता है जल का, 100 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री नीचे वाष्प में बदल देखते हैं। किसमें बदल जाते हैं, भाप, वाष्प के अंदर, वाष्प की बूंदों के अंदर, छोटी छोटी बूंदों के अंदर। ऐसी प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो क्वथनांक से नीचे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई भी आपका जो द्रव्य पदार्थ है वो किसमें बदलना शुरू हो जाता है, आपके वाष्प के अंदर, छोटी छोटी बूंदों, जल की बूंदों के अंदर। तो वो आपके कहलाता है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण, ठीक है, उपस्थित सतह पर उपस्थित कणों में उस गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी प्रकार से वाष्प बदल जाता है। सतह पर क्या होता है, उपस्थित कण उच्च गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा या गति करने की क्षमता उसको अधिक होती है, तो वो गतिज ऊर्जा मिलते ही वो कण क्या हो जाते हैं, कम तापमान पर भी वाष्प के अंदर बदल जाते हैं। अब ये वाष्पीकरण होता है, इसको प्रभावित कौन करता है, मतलब वाष्पीकरण को फास्ट कौन करेगा और इसको रोकेगा कौन। तो सबसे पहला था आपके सतही क्षेत्र पर, जितना सतह, इसका मतलब अपन देखें फर्श पर पानी गिर गया, अगर सतह ज्यादा है तो वो जल्दी से सूख जाएगा। और एक जगह जैसे मान लो आपके एक जगह छोटा सा जैसे बाल्टी थी भरी हुई, तो वहां पानी, बाल्टी पूरी दिन भरी रहती है लेकिन पानी उसमें उड़ता नहीं है, वाष्प के रूप नहीं होता। लेकिन वही बाल्टी फर्श पे गिराए जाते हैं या सतह बढ़ाई जाती है, सतह पे गिराया जाता है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तेजी से जल किसमें बदल जाएगा, वाष्प के अंदर। दूसरा तापमान में वृद्धि, अगर तापमान में, इसका मतलब गर्मियों के अंदर अपने पसीना आता है, वो पसीना क्या हो जाता है, तापमान वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन सर्दियों का जो पसीना है वो काफी लंबे समय तक बने रहता है। इस प्रकार तापमान में क्या होगा, वृद्धि बढ़, तापमान क्या करता है, वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। वाष्प अधिक जो तापमान होगा वो क्या करेगा, वाष्प को बढ़ा देगा, इसलिए जो द्रव होगा वो क्या जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा।
उसके बाद आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? हवा में जो आर्द्रता, हवा में जो बूंदे होती है, कण कोहरा होता है, वो कोहरा क्या करता है, इस वाष्प रिजल्ट को कम कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी कोहरा है। तो ये वाष्प में क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी तो ये क्या होगा, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये तीनों थे, ठीक है। और चौथा है वायु की गति। वायु की गति तेज होगी, जैसे गर्मी चल रही है या हवा चल रही है तेजी से, तो हवा तेजी से चल रही है तो वो क्या करेगी, चीजों को सुखा सकती है, जैसे कपड़े सूखना। वायु की गति में अपने क्या होते हैं, कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं अगर तेजी से हवा चले, कपड़े का सूखना, ठीक है। बस ये आपका चैप्टर था। इसके अंदर इस प्रकार से अपन ये चैप्टर खत्म कर देते। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ठीक है। तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, ठोस द्रव गैस पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ठोस द्रव और गैस, इनका रूपांतरण किस प्रकार से होता है, ये पदार्थ आपस में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, ठोस द्रव पदार्थों के गुण क्या होते हैं, और ठोस द्रव पदार्थ में किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों के गुण क्या होते हैं, इनके अंदर क्या रिक्त स्थान क्या होता है, ये गति कैसे करते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ी। इस प्रकार से हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो फिर बस खत्म।